हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौसर क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं डेटा एंट्री क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इन क्वेश्चंस के बाद आप काफ़ी हद तक अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि 1 मार्कर MCQs। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, लॉजिक एंड कंपैरिजन ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर के कौन से यूनिट में लॉजिक और कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो वो है ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू इंडेंट टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट को इंडेंट करने का। तो इन सब में से ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वे है जो नहीं है इंडेंट करने के लिए। तो वो है स्पेस बार। नेक्स्ट है, शॉर्टकट की टू रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब हम किसी डॉक्यूमेंट के एंड पे पहुंचना होता है तो हम एक शॉर्टकट की यूज़ करते हैं ताकि हम उसके एंड तक पहुंच सकें। तो वो शॉर्टकट की है Ctrl+End। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ऑटोफिट डू इन एक्सेल। तो ऑटोफिट जो एक ऑप्शन होता है एक्सेल में, एक्सेल MS एक्सेल में, वो क्या करता है, इट एडजस्ट विड्थ एंड रो हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चार्ट एलिमेंट शोज X एंड Y एक्सिस स्केलिंग। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा चार्ट है जो कि XY एक्सिस की स्केलिंग बताता है। तो वो है टिक मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स इन पावर पॉइंट आर एक्सेस्ड थ्रू विच मेन्यू। जब हम पावर पॉइंट यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं। तो वो कहाँ से एक्सेस होती हैं, वो एक्सेस होती हैं डिज़ाइन मेन्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वुड यू यूज अ सरफेस चार्ट। वी शुड यूज सरफेस चार्ट बाय एनालाइजिंग न्यूमेरिक डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे ट्रू फॉल्स यानी कि वो भी 1 मार्क के हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडरलाइन इज अ टाइप ऑफ अ फॉन्ट स्टाइल। तो इसमें पूछा गया कि अंडरलाइन क्या एक टाइप फॉन्ट स्टाइल है यानी कि एक फॉन्ट स्टाइल है वो। तो यस, वो एक फॉन्ट स्टाइल है। इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम्स फीचर अलाउ ओनली 2 कॉलम्स पर पेज। तो कॉलम फीचर जो है वो सिर्फ 2 कॉलम नहीं अलाउ करता पर पेज पे, वो न्यूमरस कॉलम अलाउ करता है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। प्रेजेंटेशन कैन बी सेव्ड एज अ वेब पेज। सो यस, प्रेजेंटेशन को हम वेब पेज बनाकर भी सेव कर सकते हैं उसकी एक्सटेंशन चेंज करके। तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट आते हैं हमारे 2 मार्कर्स यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हेडर एंड फुटर इन अ डॉक्यूमेंट। तो जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हेडर और एक होता है फुटर। हेडर जो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में डिस्प्ले होता है और फुटर जो डॉक्यूमेंट के एंड में डिस्प्ले होता है। तो हम इसको आंसर पढ़ते हैं, हेडर एंड फुटर आर यूज टू डिस्प्ले कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक पेज नंबर्स, डेट, ऑथर नेम और डॉक्यूमेंट टाइटल एट टॉप एंड बॉटम ऑफ एवरी पेज। They help in organizing and identifying the document content across multiple pages। तो इसमें हेडर और फुटर के बारे में बताया गया कि वो डिस्प्ले करते हैं कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि पेज नंबर्स, डेट, ऑथर नेम और डॉक्यूमेंट टाइटल, जो कि टॉप और बॉटम पे डिस्प्ले होता है हर पेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ मेल मर्ज। तो मेल मर्ज एक ऑप्शन होता है ईमेल्स में, मेल्स में। तो उसका पर्पस क्या है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। मेल मर्ज इज यूज टू क्रिएट एंड सेंड पर्सनलाइज लेटर, लेबल और ईमेल्स टू मल्टीपल रेसिपेंट्स। इट कंबाइंस अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट विद अ डेटा सोर्स कंटेनिंग नेम्स एंड एड्रेसेस, सेविंग टाइम एंड इंश्योरिंग एक्यूरेसी इन बल्क कम्युनिकेशन। तो जब भी हमें कुछ एक मेल को कई ज़्यादा लोगों को भेजना होता है तो हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं जिससे हम एक ही बारी में एक मेल को कई लोगों को भेज सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रीज पेन्स इन एक्सेल। तो इसमें पूछा गया कि फ्रीज पेन्स जो फंक्शन है, जो ऑप्शन है, उसका काम क्या है एक्सेल में। तो इसका आंसर है, फ्रीज पेन्स इन एक्सेल अलाउज यूजर टू लॉक स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स सो दे रिमेन विजिबल वाइल स्क्रोलिंग थ्रू द वर्कशीट। तो ये जो फीचर है ये हमें अलाउ करता है कि हम स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स को लॉक कर सकें ताकि वो विजिबल रहें स्क्रॉल करते हुए और उनमें कोई भी चेंजेस ना हो पाएँ जब हम अपनी वर्कशीट को एनालाइज कर रहे हैं। दिस फीचर इज यूजफुल फॉर कीपिंग हेडर्स और की डाटा इन व्यू ड्यूरिंग डेटा एंट्री और एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी हाइड स्लाइड्स इन पावर पॉइंट।
राइट स्टेप्स टू हाइड अ स्लाइड। तो इसमें पूछा गया कि हम कैसे स्लाइड को हाइड कर सकते हैं पावर पॉइंट में और क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है स्लाइड्स आर हिडन इन पावर पॉइंट टू स्किप देम ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन विदाउट डिलीटिंग। दिस इज़ यूजफुल फॉर कस्टमाइजिंग द स्लाइड शो। तो हम उसको हाइड इसलिए करते हैं ताकि हम प्रेजेंटेशन में उसको विदाउट डिलीट करे ही स्किप कर सकें और अपनी स्लाइड शो को कस्टमाइज करके यूज़ कर सकें। तो अब इनके स्टेप्स आते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप है राइट क्लिक ऑन द स्लाइड, क्लिक हाइड स्लाइड, स्लाइड गेट्स हिडन बट रिमेन्स इन द फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू मेथड्स टू रीऑर्डर स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। अब इसमें दो ऐसे मेथड्स पूछे गए हैं जिनसे हम स्लाइड्स के ऑर्डर को रीअरेंज कर सकते हैं पावर पॉइंट में। तो इसका आंसर है यूज स्लाइड सॉर्टर व्यू, ड्रैग एंड ड्रॉप स्लाइड टू रीअरेंज। और सेकंड ऑप्शन है इसका, सेकंड मेथड है इसका, यूज स्लाइड्स पेन, क्लिक एंड ड्रैग द स्लाइड्स अप और डाउन टू चेंज देयर ऑर्डर। बोथ मेथड्स हेल्प ऑर्गेनाइज द प्रेजेंटेशन फ्लो। अब हमारे आते हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस यानी कि शॉर्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन टाइटल केस एंड टॉगल केस। तो इसमें टाइटल केस और टॉगल केस दो तरह के फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं जिसके बारे में पूछा गया है, जिनके डिफरेंस पूछा गया है। तो सबसे पहला इसका आंसर है टाइटल केस इज अ फॉर्मेटिंग स्टाइल वेयर द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटलाइज्ड। इट इज़ यूज फॉर हेडिंग, टाइटल एंड प्रॉपर नेम्स। तो टाइटल केस में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है और ये हेडिंग, टाइटल और प्रॉपर नेम्स के लिए यूज़ किया जाता है। ऑन द अदर हैंड टॉगल केस रिवर्सेस द केस ऑफ ईच लेटर इन सिलेक्टेड टेक्स्ट। अपर केस बिकम्स लोअर केस एंड वाइस वर्सा। तो टॉगल केस में जो ऑलरेडी टेक्स्ट होता है, जो ऑलरेडी एक फॉर्मेटिंग स्टाइल में होता है, वो उसको रिवर्स कर देता है। अगर वो अपर केस वाला टेक्स्ट है तो लोअर केस में हो जाएगा और लोअर केस वाला है तो अपर केस में हो जाएगा। इट इज़ यूज टू क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट विदाउट मैनुअली एडिटिंग ईच लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा सोर्स एंड मर्ज डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज। अब इसमें दो फंक्शंस के बारे में पूछा गया है जो कि हम मेल में यूज़ करते हैं। इन मेल मर्ज द डेटा सोर्स इज अ फाइल दैट कंटेन्स वेरिएबल इंफॉर्मेशन लाइक नेम्स, एड्रेसेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ रेसिपिएंट्स. The merge document is the main template or letter that uses this data to generate personalized copies together. They automate the process of sending customized communication to multiple people efficiently and accurately. तो इसमें दो फंक्शंस के बारे में बताया गया। जो डेटा सोर्स होता है वो एक ऐसी फाइल होती है जिसमें अलग अलग तरह की वेरिएबल इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और मर्ज डॉक्यूमेंट एक मेन टेम्पलेट होती है जो कि पर्सनल कॉपी जनरेट करती है। तो इन दोनों फंक्शंस को, इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करके हम कई सारी मेल्स भेज सकते हैं कई सारे लोगों को और कस्टमाइज्ड वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग चार्ट एलिमेंट्स। तो इसमें कुछ चार्ट एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमें इनके पर्पस बताने हैं। सबसे पहला है चार्ट टाइटल, एक्सेस लेबल्स, लेजेंड्स एंड टिक मार्क्स। सबसे पहले चार्ट टाइटल के बारे में पढ़ते हैं। चार्ट टाइटल इंडिकेट्स द सब्जेक्ट और पर्पस ऑफ द चार्ट। तो इसमें सीधा सीधा बताया जा रहा है कि जो चार्ट टाइटल होता है वो किसी भी चार्ट का सब्जेक्ट और पर्पस बताता है। सेकंड है एक्सेस लेबल्स। एक्सेस लेबल्स डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डेटा शोन ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस। तो इसमें जो एक्सेस में आपका डेटा यूज़ हो रहा है वो उसका टाइप बताता है एक्सेस लेबल्स। नेक्स्ट है लेजेंड्स। लेजेंड्स हेल्प आइडेंटिफाई डिफरेंट डेटा सीरीज और कैटेगरीज इन द चार्ट। तो जो लेजेंड्स वाला फीचर है, जो लेजेंड्स एलिमेंट है, वो हमें बताता है कि कौन सी टाइप का डेटा सीरीज यहाँ पे यूज़ हो रही है और कौन सी कैटेगरी की यूज़ हो रही है। नेक्स्ट आता है टिक मार्क्स। Tick marks are the small lines on the axis that show scale divisions, making it easier to read and interpret the chart accurately. तो टिक मार्क्स जो है वो एक ऐसा एक्सिस है जो कि स्केल डिवीजन शो करता है ताकि हम प्रॉपरली चार्ट को रीड कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 10। तो इसमें हमें एक नंबर लिस्ट क्रिएट करनी है नंबर 10 से स्टार्ट करके और उसके बारे में हमें स्टेप्स बताने हैं। तो सबसे पहला स्टेप है सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट। तो पहले हमें वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको हमें फॉर्मेट करना है। उसके आगे स्टेप आते हैं गो टू द होम टैब एंड क्लिक ऑन द नंबरिंग आइकन, राइट क्लिक ऑन द लिस्ट एंड चूज सेट नंबरिंग वैल्यू। इन द डायलॉग बॉक्स
enter 10 as the starting number and click OK. The list will now begin from 10. अब आते हैं हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स यानी कि लॉन्ग आंसर्स जो कि 4 मार्क्स ईच के हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ मेल मर्ज, एक्सप्लेन इट्स यूजेस। तो इसमें हमें मेल मर्ज के बारे में पूछा गया और उसके यूजेस पूछे गए हैं। तो इसका आंसर है मेल मर्ज इज़ अ पावरफुल फीचर इन विच वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइक MS Word that allows user to create multiple पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट्स एफिशिएंटली। तो मेल मर्ज एक ऐसा पावरफुल फीचर है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में यानी कि MS वर्ड में, जो कि यूज़र्स को अलाउ करता है अलग अलग मल्टीपल पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। इट कंबाइंस अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट विद अ डेटा सोर्स कंटेनिंग वेरिएबल इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, एड्रेसेस और रोल नंबर्स। तो इसमें एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है डेटा वाला, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है। This process is commonly used for sending bulk letters, invitations, certificates, or notices. Instead of typing each document manually, MailMerge automatically inserts the relevant details from the data source into the template. It saves time, reduces errors and ensures consistency across all documents. तो ये जो फीचर है, ये जो पावरफुल फीचर है, हमें यूज़ आता है जब हमें किसी को कुछ इनविटेशंस भेजने होते हैं, बल्क लेटर्स भेजने होते हैं या सर्टिफिकेट या नोटिस भेजने होते हैं, जिससे हम हर एक सिंगल लेटर को एडिट नहीं करते, एक ही लेटर बनाकर और हम कई जगह उसको मल्टीपल सेंड कर सकते हैं। Organization, school and office use it to communicate with many people in a professional and organized manner. तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल और ऑफिस को यूज़ करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेट कर सकें एक प्रोफेशनल और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट स्टेप्स टू क्रिएट अ डेटा सोर्स यूजिंग एक्सेल वर्कशीट। तो इसमें हमें एक डेटा सोर्स बनाना है एक एक्सेल वर्कशीट यूज़ करके और उसके स्टेप्स लिखने हैं। टू क्रिएट अ डेटा सोर्स यूजिंग एक्सेल फॉर ए मेल मर्ज फॉलो दीज स्टेप्स। तो इसमें हमें नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं। ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड क्रिएट अ न्यू वर्कशीट। In the first row, enter field names like name, address, city, pin code, etc. Fill in the recipient details in the row below each column. तो जो हमने फर्स्ट रो में फील्ड नेम्स लिखे हैं, हमें उसकी फिर डिटेल्स भरनी है, उनके आंसर्स भरने हैं। नेक्स्ट आता है सेव द फाइल विद अ सूटेबल नेम सच एज मेल डाटा डॉट XLXX. Open MS Word, go to Mail Merge, select Recipients, use existing list, browse and select the saved Excel file. This Excel file will now act as a data source for generating personalized document using Mail Merge. तो ये सारे steps आपको याद होने चाहिए ताकि आप इसको properly एक precise way में लिख सकें। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और चार्ट बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये 3 से 4 मार्क के हर एग्जाम में आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं, काफ़ी स्कोरिंग भी होते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है राइट फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल। एग्जाम्पल रोड टैक्स, नेट प्राइस, टोटल, मैक्सिमम। तो इसमें हमें एक टेबल दिया हुआ है और इसके रिगार्डिंग हमें इसके बेस पर फॉर्मूलाज बनाने हैं और एक टेबल तैयार करना है पूरा। तो इसका आंसर है टू कैलकुलेट फाइनेंशियल वैल्यूज इन एक्सेल बेस्ड ऑन अ कार प्राइस टेबल यूज द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। रोड टैक्स D2 इज इक्वल्स टू C2 multiplied by 7% calculates the 7% of showroom price. नेट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है C2 plus D2 adds showroom price and road tax. टोटल रोड टैक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है sum of D2 is to D5 gives the sum of all road taxes. मैक्सिमम शोरूम प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मैक्स C2 is to C5 finds the highest price. These formulas help automate calculations and reduce manual errors. They are useful in financial sheets for comparing prices and taxes across multiple entries. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू क्रिएट अ लाइन चार्ट फॉर स्टूडेंट मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट। तो हमें इसमें एक लाइन चार्ट बनाना है जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्वाइन करने हैं हमें 5 सब्जेक्ट्स के। तो इसका टाइटल होना चाहिए परफॉर्मेंस एनालिसिस एक्स एक्सिस और सब्जेक्ट हमें वाई एक्सिस पे डालने हैं स्कोर। तो अब इसका लाइन चार्ट बनाते हैं, इसके स्टेप्स दिए हुए हैं। टू क्रिएट अ लाइन चार्ट इन एक्सेल फॉर स्टूडेंट मार्क्स एंटर सब्जेक्ट नेम्स इन वन कॉलम एंड मार्क्स इन द नेक्स्ट। Select the entire data range
गो टू द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन लाइन चार्ट। उसके बाद हमें ऐड चार्ट टाइटल एज परफॉर्मेंस एनालिसिस, तो हमें टाइटल ऐड करना है और टाइटल का नाम रखना है परफॉर्मेंस एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट जो आता है, लास्ट स्टेप जो आता है वो है सेट एक्स एक्सिस टू शो सब्जेक्ट्स एंड वाई एक्सिस टू शो स्कोर्स। दिस चार्ट हेल्प्स विजुअलाइज परफॉर्मेंस ट्रेंड्स अक्रॉस सब्जेक्ट एंड इज़ यूजफुल फॉर कंपैरिजन एंड एनालिसिस। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके हम एक प्रॉपर लाइन चार्ट बना सकते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स का 5 सब्जेक्ट्स में। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेनफॉल टेबल, राइट फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट टोटल, मैक्सिमम, एवरेज एंड मिनिमम। तो इसमें हमें एक रेनफॉल डेटा दिया हुआ है और उसको एनालाइज करके हमें फॉर्मूलाज बनाने हैं एक्सेल शीट वाले। तो इसमें टोटल रेनफॉल यानी कि B7 को कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ B2:B6 एड्स ऑल रेनफॉल वैल्यूज। नेक्स्ट है मैक्सिमम रेनफॉल B8। मैक्सिमम रेनफॉल के लिए हमारा फॉर्मूला है मैक्स B2:B6 फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू। नेक्स्ट है एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज B2:B6 कैलकुलेट्स द मीन। मिनिमम रेनफॉल कैलकुलेट करने के लिए मिन B2:B6 finds the lowest values. These formula help summarize weather data and allow easy comparison between different states or months. तो ये पूरे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, आप इन फॉर्मूलाज को भी एक बार याद कर लेना ताकि आप प्रॉपरली इसको लिख सकें। और इससे हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं 70 to 80%। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए कौशल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी अपडेट और वीडियो को मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट।